हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो हम जो है बीपीसी स्कूल साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस क्लिप को हर एक वीडियो में ऐड करने का। आप जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर लाइक ना करिएगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बतानी होती है तो थोड़ा टाइम लगेगा सारे कवर करने में। ये नहीं कि थोड़ा सा किए थोड़ा स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। और अगर हम कोई चीज़ स्किप करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस कारण से हम इसको रीज़न से स्किप कर रहे हैं, जो कि रिलेवेंट रहेगा, जो बिल्कुल आपसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ऐड कर दिया, रेफरेंस होती है बहुत सारी चीज़ें। तो रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करके जो है बहुत मच आप उसमें बेटर नहीं कर पाइएगा अभी के लेवल में। जब तक आपको इतना नहीं आएगा, इतना आ जाएगा उसके बाद तो आप रेफरेंस भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एवरीथिंग वुड गो इन ए राइट डायरेक्शन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। चलिए देखते करते हैं। हाय, वेलकम ऑन इजी लर्निंग। अब जो है हम आगे जो है इसी BPC 011 में स्कूल साइकोलॉजी में, ये आपका ब्लॉक 1 का यूनिट 2 है। इसमें हम 2.44 और 2.45 जो है दो पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। एक तो आपका प्रिवेंशन और दूसरा जो है वो है आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। चलिए चलते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है। Since prevention is better than cure, the school psychologists focus on spreading awareness among masses, including parents and teachers, about the probable factors leading to psychosocial, educational problems and stresses in order to prevent or minimize the occurrence of behavioral and mental health problem. कहते हैं क्योंकि रोकथाम जो है वो कहते हैं उपचार से ज़्यादा बेहतर होता है क्योर से। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों के बीच ये चेतना फैलाते हैं, उन्हें जागृत करते हैं, अवेयरनेस करते हैं। इसमें पेरेंट्स और टीचर शामिल होते हैं कि वो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि साइकोसोशल एजुकेशनल प्रॉब्लम को दूर करे एंड स्ट्रेसेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द अकरेंस ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। और साथ ही ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर भी जोर डालते हैं जिससे कि हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या बिहेवियर में जो होने वाली समस्या है, अकरेंस है, उनको कम किया जा सके, उनको रोका जा सके। Besides teaching teachers and parents the skills to effectively address behavioral issues, they collaborate with school staff and community for creating positive school environment and providing school psychological services for improving and promoting mental health and well-being of the children, students. कहते हैं कि टीचर और पेरेंट को सिखाने के अलावा जो वो स्किल को सिखाते हैं कि वो कैसे बिहेवियरल इश्यूज़ को जो है इफ़ेक्टिवली रूप से सामना करें, वे स्कूल स्टाफ और जो कम्युनिटी है उनके साथ भी मिलजुल के काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, जिससे कि एक सकारात्मक या पॉजिटिव स्कूल एनवायरनमेंट जो है वो तैयार किया जा सके। और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ और वेलबींग जो है चिल्ड्रन की, स्टूडेंट्स की, उनको और उम्दा किया जाए, इम्प्रूव किया जाए और इनको आगे बढ़ाया जाए। और इन सारे सर्विसेज में जो साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं वो अपनी भूमिका निभाते हैं। चलिए अब जो है आगे 2.4.5 की तरफ बढ़ते हैं। आगे 2.4.5 में है रिसर्च एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अभी रिसर्च और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के में क्या दे रखा है उसके बारे में जानेंगे। So in order to develop the best intervention strategies for achieving the goals and objectives of school psychology, the school psychologists also conduct research because they have to evaluate the effectiveness of various academic programs of the school, their behavioral management strategies and various other services which have direct, indirect impact and development of the children. कहते हैं कि एक अच्छा से अच्छा इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करने के लिए, जिससे कि गोल्स और स्कूल साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके, अचीव किया जा सके, स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये रिसर्च के ऊपर भी कंडक्ट करते हैं, काम करते हैं। बिकॉज दे हैव टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ द स्कूल, क्योंकि उन्होंने जितना भी अपना स्ट्रेटजी को यूज़ किया है अलग अलग एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफ द स्कूल में, उन्हें भी तो उन्हें इवेल्युएट करना है, देखना है कि वो कहाँ तक सक्सेसफुल हुए हैं इसमें।
देयर बिहेवियरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, कि उन्होंने जितना बिहेवियरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तैयार किया था वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। एंड वेरियस अदर सर्विसेज, और भी बहुत सारे सर्विस जो वो स्कूल्स को या पेरेंट्स को या जिसको भी दिए थे वो कितना सक्सेसफुल रहा है। विच हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, जिसका कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो चिल्ड्रन के जो विकास है या उनकी जो शिक्षा है, लर्निंग है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ती है। आगे है दिया हुआ इसमें, they also are supposed to find out new ways of effective learning and proper mental health, mental growth। मतलब अभी तक जितना उन्होंने किया है, अगर वो अभी भी उससे भी बेटर अगर किया जाना है तो उन्हें अब क्या करना है, एक नया रास्ता अपनाना है, चुनना है। तो इसलिए दे रखा है दे आर सपोज टू फाइंड आउट न्यू वेज, जिससे कि और भी अच्छा लर्निंग और प्रॉपर मेंटल हेल्थ ग्रोथ को ऊपर किया जा सके, जिससे कि सो दैट द चिल्ड्रन कुड बिकम रोबस्ट एंड प्रोडक्टिव सिटीजन्स हु आर मेंटली अलर्ट एंड मोरली हेल्दी, जिससे कि जो बच्चा है या जो स्टूडेंट है या लर्नर्स हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सके, एक अच्छे आने वाले टाइम में प्रोडक्टिव सिटीजन्स बन सके, जो कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करे, नेशन के लिए कुछ ना कुछ करे, साथ ही साथ वो नैतिक तरीके से जो है अच्छा हो और मेंटली जो है वो हमेशा चौकन्ना रहे कुछ ना कुछ करने के लिए। इसी को मेंटली अलर्ट या मोरली हेल्दी कहा गया है। फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए दे कंडक्ट ट्रेनिंग सेशंस फॉर स्कूल स्टाफ्स पर्सनल ऑन वेरियस यूजफुल टॉपिक्स। वे क्या करते हैं, स्कूल स्टाफ और वहाँ जो काम करने वाले हैं उनको अलग अलग जो यूज़फुल टॉपिक है उनके ऊपर ट्रेनिंग सेशन देते हैं, टू सेंसिटाइज देम ऑन रिलेटेड इश्यूज, जिससे कि इससे जो संबंधित मामले हैं उन चीज़ों को वो भी अपने अंदर उतार पाए, सेंसिटाइज कर पाए। एंड ऑल्सो शेयर द एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंसेस विद अदर स्कूल साइकोलॉजिस्ट फॉर ईच अदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ वे अपनी जो एक्सपर्टाइज है, अपनी जो अनुभव है वो भी दूसरे स्कूल साइकोलॉजिस्ट के साथ शेयर कर सके, जिससे कि एक दूसरे का जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बढ़ावा हो, वो और आगे उठे, ऊपर उठे। तो चलिए ये आपका हो गया। अब जो है आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट किया जाएगा। आगे दिए हुए हैं, as was discussed in the beginning, the roles and functions of the school psychologist include the above, but are not limited to these। कहते हैं जैसे कि अभी तक हम शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं, स्कूल साइकोलॉजिस्ट की जो भूमिका है, उनके जो कार्य हैं, उनमें जो ऊपर की चीज़ें हैं वो इंक्लूड होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहीं तक केवल सीमित नहीं है। Besides the above, they are also involved in counseling, supervision, planning, advocacy, and sometimes in some administrative functions also। जो ऊपर हम डिस्कस किए हैं उसके अलावा वे जो है काउंसिल करने में, सुपरविज़न करने में, प्लानिंग करने में, एडवोकेसी करने में, और कभी कभी जो है कुछ प्रबंधन का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है, उनमें भी वो शामिल होते हैं। नो मैटर व्हाट पर्टिकुलर रोल दे आर परफॉर्मिंग, इससे कोई मायने नहीं रखता है कि कौन सा रोल वो प्ले कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं। वी शुड रिमेंबर दैट द स्कूल साइकोलॉजिस्ट्स हैव टू फॉलो देयर प्रोफेशनल एथिक्स। हमें याद रखना चाहिए कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट जो है उन्हें अपने प्रोफेशनल एथिक्स को अनुसरण करने पड़ते हैं, जैसे कोई और प्रोफेशनल वाले करते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशनल। द APA and NASP have developed various professional ethics for psychologists, including school psychologists, which when followed religiously not only help develop the credibility of the field and school psychological services society, but also help the field grow and achieve its due status। क्या कहते हैं, जो APA है और NASP है, जिसको कि अनेक प्रोफेशनल एथिक्स के अनुसार से विकसित किया गया है साइकोलॉजिस्ट्स के लिए, उसमें स्कूल साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, वो शामिल हो जाते हैं। विच व्हेन फॉलो रिगरसली, वैसे ही होना चाहिए, रिलीजियसली दे रखा है, यहाँ रिगरसली दिया हुआ है, होना चाहिए, सॉरी, कि रिलीजियसली नहीं होना चाहिए। व्हेन फॉलोड रिगरसली, अगर उन्हें मजबूती से अगर फॉलो किया जाता है तो ये केवल जो स्कूल साइकोलॉजिकल सर्विसेज सोसाइटी के और उनके जो फील्ड हैं उनके ही विश्वास को नहीं डेवलप करता है, क्रेडिबिलिटी को, बल्कि क्या करता है वो
बट ऑल्सो हेल्प द फील्ड ग्रो एंड अचीव इट्स ड्यू स्टेटस, बल्कि इस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाता है, साइकोलॉजी की जो फील्ड है उसको भी ऊपर उठाता है और जो इसकी जो स्टेटस है, जो स्थिति है, उनको अचीव करवाता है। तो ये वर्ड हमको लगता है 100% ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे रिगरसली होना चाहिए। चलिए लास्ट में है 2.5 में लेट अस सम अप। लेट अस सम अप में देखते हैं कि क्या दे रखा है, वही ओवरऑल होता है इसमें, मिला जुला करके जो पढ़े हैं उन्हीं के बारे में मिला जुला के छोटा करके लिखा होता है। कीपिंग इन व्यू द वेरियस रियल लाइफ स्कूल एग्जाम्पल्स वेयर स्कूल चिल्ड्रन एग्जिबिट वेरियस एकेडमिक लर्निंग एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रैदर क्रिटिकल नीड ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट टू प्रोवाइड स्कूल साइकोलॉजिकल सर्विसेज। कहते इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग रियल लाइफ स्कूल के एग्जाम्पल हैं, जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन अपनी एकेडमिक लर्निंग और बिहेवियरल प्रॉब्लम को एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रैदर क्रिटिकल नीड ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे एक मजबूत और भी अधिक क्रिटिकल जो है ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है स्कूल साइकोलॉजिस्ट की स्कूल में, जिससे कि वो टू प्रोवाइड स्कूल साइकोलॉजिकल सर्विसेज, जिससे कि वो साइकोलॉजिकल सर्विसेज स्कूल में प्रदान करा सके एंड इफ़ेक्टिवली डील विद सच सिचुएशन, और इस तरह की जो समस्या है उससे वो इफ़ेक्टिवली रूप से जो है वो डील कर सके, which have not only direct impact on the complete school environment but also on the society, जिसका कि कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है बल्कि सोसाइटी पे भी है। It is not an exaggeration to say here that all schools are in need of the professional support of a school psychologist and school psychology intervention, because they are responsible not only for the academic success of the students, but they are also accountable for producing productive citizens for the overall development of the nation. कहते यह बताना अतिशयोक्ति या चरा भरा के नहीं होगा कि जितने भी स्कूल्स होते हैं उन्हें प्रोफेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है स्कूल साइकोलॉजिस्ट की, क्योंकि जब तक साइकोलॉजिस्ट वहाँ नहीं बैठेगा तो अपने प्रोफेशनली वहाँ पे तो काम कर नहीं पाएगा। और स्कूल साइकोलॉजी इंटरवेंशन के लिए, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो केवल एकेडमिक सक्सेस के लिए ही जिम्मेवार नहीं होते हैं स्टूडेंट्स की, बल्कि वे एक अच्छा प्रोडक्टिव सिटीजन्स बन पा रहे हैं फ्यूचर में कि नहीं, उसके लिए भी जिम्मेवार होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। दोनों वर्ड का मीनिंग एक ही होता है, फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, क्योंकि जब तक उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक वो नेशन में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी, कॉलेज के अंदर भी और कॉलेज के बाहर भी ऐसे स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसा, वो कैसा थिंक करता है, क्या दिखाता है, कैसे सोचता है, कैसे दूसरों से बातें करता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ये चैप्टर भी आपका जो है वो एंड हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।